रुचिका एंड स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे इंग्लिश। तो बेसिकली हम लोग इंग्लिश की जब शुरुआत करते हैं ना गाइस, तो हम लोग इंग्लिश में जब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जो हमारी इंग्लिश है वो एक सब्जेक्ट ना होके वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? सब्जेक्ट और लैंग्वेज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लैंग्वेज होती है उसकी ही ग्रामर होती है। जैसे हिंदी में आप उसे व्याकरण कह सकते हो, इंग्लिश में आप उसे ग्रामर कह सकते हो। सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट होता है, ये होती है हमारी भाषा, और भाषा को हम जब उसको बोलते हैं और उसको सही क्रम में बोलें, इसके लिए किसका यूज होता है? ग्रामर का यूज होता है। तो बेसिकली हमने पता कर लिया कि इंग्लिश जो है वो हमारी लैंग्वेज है। एक बहुत अच्छी कहावत है, लैंग्वेज इज नॉट टॉट इट इज कॉट। लैंग्वेज is not taught, it is caught। कि लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जाता, उसको उसकी पकड़ की जाती है। एक कहावत है, मैंने आपको लैंग्वेज बताने के लिए, हम लोग बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है। पहली बात ये क्लियर हो गई। सेकेंड हम लोग करेंगे जब हमारी ये लैंग्वेज है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज, तो सबसे पहले जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक चीज बताइए, स्पीच क्या है? स्पीच भी हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा होगी, हम इसे भाषण भी कह सकते हैं, हमारी बातचीत कह सकते हैं। तो हमारी बातचीत कब सही तरीके से बैठेगी? जब हमें उसकी ग्रामर की नॉलेज होगी, है ना, जब हमें उसकी ग्रामर की नॉलेज होगी। तो स्पीच को हम एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक और नाम दे सकते हैं, वर्ड टाइप। वर्ड टाइप क्यों दे सकते हैं? वर्ड का मतलब शब्द कोश, वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं, जो हमारी डिक्शनरी है। देखिए कोई भी शब्द है ना, कोई भी वर्ड है, वो कुछ ना कुछ तो है। कैसे? यही आज हम सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड और स्पीच, यानी शब्द जो है उसकी पहचान करने। देखिए पहले वर्ड आता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? जैसे सबसे पहले वर्ड, एक वर्ड आता है, जैसे कोई भी वर्ड ले लो, नाइस ले लो, गुड ले लो, है ना, ये वर्ड है। और जब हम इन वर्ड्स का यूज सेंटेंस में करते हैं, वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो आज हमने यही सीखना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी जो हमारी स्पीच है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपको फिर से मैं याद करवा दूं कि हमारे पास जो हमारी वोकैबुलरी होती है, वोकैबुलरी यानी कि हमारा शब्दकोश। तो वो जो सारे शब्द होते हैं, वो जो सारे शब्द वर्ड टाइप जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो कोई ना कोई पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट्स होते हैं? स्पीच के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अब हम लोग बात करेंगे, बेसिकली हम लोग इंग्लिश की बात कर सकते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। सबसे पहला कौन सा होता है? नाउन, ठीक है। सेकंड क्या होता है? प्रोनाउन। थर्ड क्या कहेंगे हम लोग? एडजेक्टिव। वर्ब कह दीजिए आप। इनका कोई एक चीज याद रखना, इनका कोई क्रम नहीं है। हमें इन्हें कोई क्रम वाइज याद नहीं करना, सीरियल वाइज याद नहीं करना, हमने सिर्फ जानना है एक। और ये क्यों करवाया जा रहा है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें क्या किया जाता है? एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, और नीचे एक वर्ड के नीचे आपको क्या कर दिया जाएगा? अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सा टाइप है, कौन सा ये स्पीच का आपका कौन सा पार्ट है। तो आपने डिफाइन करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये भी नाउन है या फिर प्रोनाउन है या फिर वर्ब है या फिर एडवर्ब है। एडवर्ब, फिर आप क्या लेके आओगे? एडजेक्टिव ले आओ। फिर आप क्या लेके आओगे?
कंजक्शन लिया, फिर आप क्या लेके आओगे, प्रेपोजिशन लेके आओगे, फिर आप लेके आओगे इंटरजेक्शंस। देखो ये हमारे या ठीक है। नाउन क्या है, हिंदी भी आपने जान लेते हैं, संज्ञा है। प्रोनाउन आपका सर्वनाम है। वर्ब आपकी क्रिया है। एडवर्ब आपकी क्या, क्रिया विशेषण है ना, ये आपके विशेषण है, एडजेक्टिव्स। कंजंक्शंस आपके क्या है, संयोजक, जिन्हें कनेक्टिव वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन संबंध बोधक जिन्हें हम कहते हैं, है ना। इंटरजेक्शंस क्या है, विषय बोधक जिसे बोलते हैं हम लोग। इसके लिए तो स्पेशली आपको पता है एक मार्क लगता है, ये इसकी पहचान है, इसके बिना ये अधूरा है, ये यूज नहीं होता है ना। और आज जब हम सबसे पहले जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक जिसे हम कह सकते हैं, वो करेंगे। आपको पता चल गया ये कौन से टाइप्स थे इसके, बता सकते हो आप लोग। मेन तो आप अपना याद रख लेना, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में स्पीच है हमारी। स्पीच के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो पार्ट्स हैं, स्पीच के जो पार्ट्स हैं, उनमें फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अब चलो हम बात करते हैं नाउन की। तो नाउन की बेसिक सी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए आपने हमें स्कूल्स में या फिर कहीं भी हमें स्कूल में यही सीखा ना, नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग्स, है ना। ये चीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक चीज पे नोटिस कर लो कि हमारे आसपास जो भी चीज है, जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सबकी सब क्या है, नाउन है। लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है, चीजें तो है, जैसे आपने अ बॉय, अ पेन, जयपुर, सिटी, ये सब जो सब चीजें हैं हमारे आसपास में, कोई भी चीज है, इवन ये मार्कर है, ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें क्या है, नाउन। जो भी चीज है, जो भी चीजों को हम देख सकते हैं, इवन महसूस भी कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है, नाउन है। अब इसकी डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशंस नहीं आती। और अगर करना भी है तो आप इसको सिंपल वर्ड में यूज कर सकते हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड क्यों कह रहे हैं गाइस, जो भी हमारे आसपास चीजें, हमने उनको कोई ना कोई तो नाम दे रखा है ना। पहले आप समझ लो, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना, मैं आपको नोट भी करवाती जाऊंगी, ठीक है। तो देखो, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको हमने क्या दे रखा है, नाम दे रखा है। तो बेसिकली हम उसको कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, हो गया। अब देखो, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, नाउन को अगर हम लोग सिंपली तरीके से आपको कहीं भी पढ़ाया जाएगा, इन हिंदी, इन इंग्लिश, तो आपको इसको 5 टाइप्स बताए जाएंगे। 5 टाइप्स बताए जाएंगे ना गाइस, कौन कौन से है वो। सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन, बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं जो हम पहले से सीखे आ रहे हैं, जैसे हम कहेंगे परंपरागत, है ना। लेकिन हम आज उससे कुछ अलग भी सीखेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होती है, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही जाति के चाहे वो व्यक्ति हो या कोई चीज हो या कुछ भी हो, है ना, समूह को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लोगे, बॉय लोगे, ठीक है। बॉय में अगर मैं, हाँ बिल्कुल बताइए, एक बॉय, देखो हमने सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड लेना है जो हमें बताए कि कौन है, ठीक है। बॉय है, गर्ल है ना, हमने उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप जातिवाचक से नहीं समझ पाओगे, इसको आप लोग कॉमन क्या होता है, आम, खास नहीं है, ये तो आम है। आम शब्द किसके लिए यूज होता है, जैसे बहुत सारे बॉयज बैठे हैं, मैं कहूँगी बॉयज, गर्ल्स, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई तो नहीं हो रहा कि मैं किस बॉय को बुला रही हूँ, किसकी तरफ इंडिकेट कर रही हूँ। और जब हम किसी चीज को कोई खास नेम दे देंगे, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन नाउन में बॉय लिख दिया, है ना, गर्ल लिख दिया ना, है ना, और भी बहुत सारे लिख दिया, क्लास लिख दिया, मैन लिख दिया, चाइल्ड लिख दिया, हाँ चेयर, कोई भी कुछ भी लिख दिया,
ठीक है, पेन लिख लिया, पेन भी कॉमन है। पेन को जब हम कोई नाम दे देंगे, रोनाल्ड का दे देंगे, सेलो दे देंगे, तब वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। सेकेंड इसका पार्ट है कॉमन। क्यों मैंने पहले बताया, क्योंकि कॉमन से हम समझेंगे किसको, प्रॉपर को। अब देखिए कॉमन जो नेम है, इसी से आप इसको समझ सकते हो, प्रॉपर नाउन। अब जो देखिए जो चीज पहले आम थी उसी को खास बना दो, यानी किसी वस्तु विशेष को जब कोई विशेष पहचान दे देते हैं, विशेष कोई नाम दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब जैसे बॉय है, बॉय को मैंने नाम क्या दिया, आलोक दे दिया, है ना। गर्ल को कोई नाम दे दिया, निशा दे दिया। क्लास, अब क्लास आपको कंफ्यूज करेगी, ये क्या है, एक कॉमन नाउन भी है, एक ये कलेक्टिव नाउन भी है। अगर आप क्लास का यूज स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो, है ना, स्टूडेंट्स के लिए कॉमनली कर रहे हो, तो जो क्लास रूम है आपका वो किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर क्लास को आप किसी समूह के लिए कर रहे हो, क्लास रूम के लिए कर रहे हो, क्लास रूम अगर है तो वो किसके लिए हो जाएगा, कॉमन के लिए। और सीधा क्लास अगर आप समूह के लिए कर रहे हो तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन के लिए। ये दो जगह आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको एज अ सेंस देखना होगा, सेंटेंस को पढ़ के सेंस से पहचानना होगा कि ये किस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कोई मैन है तो कोई नाम दे दोगे आप। अब जैसे देखो सिटी, सिटी इज द कॉमन और प्रॉपर, कॉमन, इट्स अ कॉमन। व्हाई, सिटी तो बहुत है, सिटीज तो बहुत है ना, हमें क्या पता कौन सी सिटी के बारे में बात हो रहा है। कंट्री दे दिया, कंट्री तो बहुत है अपने पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो कंट्री जो वर्ड है, सिटी जो वर्ड है, स्टेट जो वर्ड है, ये सारे के सारे क्या है, कॉमन में आ जाएगा। जब इनको हम प्रॉपर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे सिटी का नेम बिल्कुल जापान कर दो यहाँ पे, इसी तरह से कोई सिटी का नेम दे दो यहाँ पे, जयपुर कर दो आप। कोई कंफ्यूजन, कॉमन और प्रॉपर में, नो। अब कितने टाइप्स थे, 5 टाइप्स। थर्ड टाइप हम कौन सा करेंगे, कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब समझे, ग्रुप में। इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको ग्रुप नाउन भी कह सकते हैं। एक चीज याद रखना, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रुप नाउन। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वर्ड जो है वो खुद ही सेंस दे रहा है कि कोई चीज समूह में है, अकेली नहीं है वो चीज, ठीक है। समूह में कैसे, देखिए herd of elephants, cows, झुंड है किसका, हाथियों का भी है, ठीक है। और देखिए क्राउड वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, भीड़ के लिए, भीड़ के लिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। अब एक वर्ड है एमओबी, मोब, सुना आपने, ये भी एक झुंड के लिए यूज होता है। ये सारे देखिए सारे के सारे वर्ड्स है ना, हर्ड है, क्राउड है ना, मोब है। मोब ऑफ डैश डैश में लिख दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। मोब वर्ड किसके लिए यूज होगा, मोब, इट्स अ बेसिकली यूज फॉर पीपल। बट कौन से पीपल, पीपल तो फिर ये भी हो गए, क्राउड के लिए भी यूज हो गया, क्राउड ऑफ पीपल। फिर मोब क्या है, मोब होता है उग्र, उग्र जो लोग होते हैं ना उनकी भीड़ के लिए, तो क्या कहेंगे, मॉब ऑफ पीपल। एक ऐसे वर्ड है फ्लॉक, फ्लॉक को किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करेंगे वो फ्लॉक, बहुत ही कॉमन सा है, कलेक्टिव नाउन है ये। शिप्स के लिए, शिप्स नहीं होता, शिप, शिप के लिए, शिप सिंगल, वो उसका प्लूरल भी वही है, सिंगल भी वही है, हाँ, शिप, शीप के, ओके। एक चीज
सारे के सारे वर्ड अगर हमें कंप्लीट करने, जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं है ना, तो इनकी भी कोई लिमिट्स नहीं है, ये याद रखनी पड़ेगी, हमें याद करनी पड़ेगी। बेसिक इसका कोई फंडा नहीं है, कोई मैं आपको बता दूं 10-12 बता दूंगी, उससे ज्यादा बता दूंगी, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको करनी है कंपटीशन लेवल के लिए, तो आपको जैसे मैंने खुद ने ये सुना था, हर्ड ऑफ काउस, बट व्हेन आई रीड द बुक्स देन आई नो दैट ये एलिफेंट्स के लिए भी यूज होता है। ओके, फ्लॉक ऑफ शीप एंड बर्ड्स, बर्ड्स के लिए भी यूज होता है दिस वन। अब देखिए प्राइड ऑफ हमें क्या पता प्राइड क्या है, आगे प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है। कलेक्टिव मीन्स ग्रुप नाउन, जब शब्दों का, जब चीजें क्या है, झुंड में है, ग्रुप में है। जैसे अब देखिए संजीव वस्तुओं का तो होता ही होता है, निर्जीव का भी होगा। कैसे होगा देखो, बंच ऑफ किस किस के लिए यूज करोगे आप? यस रसप्रीत, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, देखो बंच ऑफ कीज एंड ग्रेप्स। देखिए एक एक वर्ड जो है दो के लिए यूज होता है। बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। होपफुली आ गया होगा समझ में कलेक्टिव नाउन, है ना। सब करवा दूंगी आपको मैं, एक बार आइए मत करो आप, सिर्फ और सिर्फ समझ लो। फिर मैं आपको इसको ब्रॉडली, देखिए हमने ये सिर्फ 5 टाइप्स पढ़े, ब्रॉडली जब हम कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो सिर्फ इसके 2 टाइप्स ही पढ़ते होते हैं, ठीक है। ये तो इनकी पहचान थी, ये कॉमन में है, प्रॉपर में है, कलेक्टिव में है ना। अब हम करेंगे मेटीरियल नाउन, नंबर 4 क्या करेंगे गाइस? मेटीरियल। व्हाट इज द मेटीरियल? Solid, liquid. No. It's a right answer that you are saying, but what is a material? देखिए इसको हमने क्या पढ़ा है, देखिए हमने अभी आपको पहले बताया स्कूल में जब हम पढ़ते हैं ना, तो मटेरियल क्या होता है बच्चों? पदार्थ। तो वर्ड इटसेल्फ टेल्स अस द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल। भी पदार्थ होते हैं, वर्ड खुद ही बता रहे है ना, मटेरियल माने पदार्थ होते हैं, लेकिन पदार्थ भी होते हैं 2 प्रकार के, जो मैं आज आपको करवाऊंगी। एक तो हो गए थे आपके रॉ मटेरियल, समझते हो? यस मैम। रॉ मटेरियल, हाँ जी, कच्चा माल जैसे जिसे कहते हैं, हाँ, वो रॉ मटेरियल। यूज कैसे होता है उसका? जैसे कि एग्जांपल, प्लांट से जैसे अपने लकड़ी वगैरह लेके आते हैं, उसके बाद फर्नीचर रेडी करना। बिल्कुल आपने सही पकड़ की है इन्होंने। देखिए रॉ मटेरियल होता है जिनसे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है आगे जाके, वो कच्चा माल है, उसका क्या है आगे यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे कुछ बनाया जाता है। आप बस इतना याद रख लो, ना रॉ याद रखना है ना मैन्युफैक्चरिंग याद रखनी है, ऐसी वस्तु, ऐसे पदार्थ। अब आगे पदार्थ, मटेरियल खुद क्या है? पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे आगे कुछ बनाया जाता है, जिनसे कुछ बनाया जाता है, जैसे कि कॉटन है ना, वूल है ना बच्चों। आगे है प्लास्टिक, आपकी प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती है ना। गोल्ड, आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर, वुड ले लो आप, हाँ बिल्कुल आयरन भी ले सकते हैं आप इससे, बहुत सारे। सबको ये चीजें याद रखनी है, इन सब चीजों से क्या है आगे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब आप सोचो कि गोल्ड से कैसे, तो गोल्ड से आपको क्या बनाना है, रिंग बनानी है, क्या बनाना है, कौन से आपको ज्वेलरी बनानी है, ठीक है। कॉटन से आप कपड़े बनते हैं, वूल से भी आपके जो विंटर्स में पहनते हैं वो बनते हैं, प्लास्टिक से भी, ये सारे वो मटेरियल हैं जिनसे आगे मैन्युफैक्चरिंग करके और आपके लिए बनाया जाता है। सेकेंड आप कौन से आ जाएंगे?
सेकेंड अब आपके वो चीजें आ जाएंगी जो जैसे आपके खाद्य पदार्थ ले लो आप, ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं आएंगी, अब ऐसे पदार्थ आएंगे जो हम क्या करते हैं, जो हमारे खाद्यान्न में आते हैं, हम उनको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम समझते हैं? जैसे जैसे हम उनको खाएंगे वो कंज्यूम होते जाएंगे, उनकी क्या है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। कैसे, कौन कौन से हैं वो? पेट्रोल, साल्ट है, बिल्कुल सही, पेट्रोल है ना, वाटर है, वीट है, एनर्जी, राइस है, अब ऐसे बहुत सारे होते जाएंगे, आप हमें यहाँ पे सिर्फ समझना है, ठीक है। एक वो चीजें जिनसे आगे जो पदार्थ है उनसे आगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती हो। सेकेंड चीजें वो है जो जिनका हम कंज्यूम करते हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे मटेरियल। अब नंबर 5 क्या रह गया, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, भाववाचक संज्ञा। ये बहुत समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज होते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान से समझोगे आप लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, क्या होती है? जैसे क्रोध, ईर्ष्या, ये सब भाव में आएंगे। देखिए जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, व्हाट इज द नाउन, कि हमारे आसपास की सारी चीजें, वस्तुएं, पदार्थ, ये सब क्या है, नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं गाइस, उनको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप ऐसे कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, भौतिक स्वरूप उसका नहीं है, इन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, पेन, सोरो, ये सारे के सारे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आपको करना है, इसके भी हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले आप इसमें से ले लो फीलिंग्स को, फीलिंग्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ले लेते हैं, इसको बेटर समझने के लिए। अगर मैं सारा कुछ बीच में ही लिखवा दूंगी तो आपको नहीं पता चलेगा, कंफ्यूज रह जाओगे आप। फीलिंग्स आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? लव इज अ फीलिंग, hatred, नफरत करना इज ऑल्सो फीलिंग, ठीक है। हैप्पीनेस कह दो, सैड कह दो, ये सारी की सारी आपकी। और क्या फीलिंग हो सकती है आप में, जो आप में आजकल ज्यादा सब में मिलती है ना, एंग्री, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी क्या है, फीलिंग्स है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ओनली फीलिंग्स है, हमारी इमोशंस हैं, हमारे आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे। नॉट ओनली फीलिंग, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल का एग्जिस्टेंस नहीं होता, ओनली फीलिंग, नॉट ओनली फीलिंग, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ आइडिया, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ स्टेट। देखो कितना कुछ इसके अंदर आ गया है ना, इट्स नॉट ओनली फीलिंग, हम इसके अंदर काफी सारे, जैसे पहले हमने ले ली फीलिंग्स को, अब क्या हम लेंगे, आइडियाज, आइडिया कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो। कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस, धारणा से बोलते हैं, धारणा जो है ना, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और कॉन्सेप्ट। जैसे इसमें हम ले लेंगे फेथ, फेथ ले लिया आपने, ट्रूथ ले लिया, ठीक है, विश्वास है, सत्य है, ये सारे के सारे आइडियाज हैं या फिर इनको कंसेप्ट। नेक्स्ट आ गया आपकी क्वालिटीज।
आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना अपने को। क्वालिटी मीन्स नॉट एडजेक्टिव। अपने कहते हैं ना क्वालिटी वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, दोनों। यहाँ पे हम क्या लेंगे क्वालिटीज को, किसके थ्रू? एब्स्ट्रैक्ट, है ना, एब्स्ट्रैक्ट। क्वालिटीज क्या हो सकती है? बहुत टाइप की हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे गुड को भी ले सकते हैं, बैड ले सकते हैं। अब देखिए एक वर्ड आ गया यहाँ पे, ब्यूटी। ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्हाट इज द एडजेक्टिव? ब्यूटीफुल। अगर ब्यूटीफुल वर्ड हमें कहीं दिखाई दे देता है तो वो क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया है? ब्यूटी। तो ये किसमें? क्वालिटीज। क्वालिटीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। देखिए हमने आज तक क्या पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्ट में ओनली फीलिंग्स ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एब्स्ट्रैक्ट के बारे में ये ध्यान रखना है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। वी कांट सी और टच देम, वी कैन ओनली फील देम। इट्स आर फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिटीज, स्टेट्स। अब लास्ट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेट्स। जिन्हें हम बोलते हैं अवस्थाएं। सुना है ये वर्ड? एक स्टेटस भी होता है, तो डिफरेंस है ये वर्ड्स के छोटे छोटे। स्टेट्स माने अवस्थाएं गाइस। अब अवस्था कौन सी होती है? You can try. Speak loudly. जैसे कोई यंग है। हाँ जी, देखो अवस्थाएं होती हैं, जैसे पॉवर्टी ले लो। वर्ड पॉवर्टी मीन्स गरीबी। ठीक है, ये हो गया हमारी चाइल्डनेस, हो गया सॉरी चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था, पॉवर्टी, है ना। इसी तरह से आप वर्ड ले लो ब्रेवरी, बहादुरी की अवस्था। ये सारी किसमें आ जाती है? स्टेट्स में आ जाती है। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो या तो फिर MENT मेंट लास्ट में लगेगा वर्ड्स के, ठीक है, या फिर आपने हुड लगा दिया। इन वर्ड्स के मिलने से ही बनता है। ज्यादातर पहचान इनकी क्या होती है? इनके पीछे सुफिक्स, सुने आपने? सुफिक्स है ना, जो वर्ड के एंड में लगकर वर्ड को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं ना, वो चीज होती है। ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट। The first is a common noun, a second is a proper noun, a third is a material noun, a fourth is a collective noun, and a fifth is a abstract noun. ज्यादातर क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। अब एक चीज हो, अब एक जो हमने चीज को जाना है, जो आपने शायद ये तो हमने सुना है एग्जाम बेस के तौर पे भी, कंपटीशन के लेवल पे भी हमने 5 टाइप्स पढ़ते हैं, पर ब्रॉडली हमने सिर्फ 2 टाइप को ध्यान में। फर्स्ट है हमारा कॉन्क्रीट, सेकंड है हमारा अभी जो हम पढ़ के आए हैं एब्स्ट्रैक्ट। देखो 5 को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो हमें एग्जाम में, लेकिन ये हमारी बेसिक नॉलेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रॉडली हम 2 टाइप के पढ़ें, ठीक है। कॉन्क्रीट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, जिनका क्या है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिन चीजों को सिर्फ हम ओनली एंड ओनली फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी और टच। लेकिन ये क्या चीजें हैं? कॉन्क्रीट नाउन कौन सी होती हैं? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे अभी बात करेंगे फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, वी कैन सी देम, टच देम, है ना। तो ये क्या हो गया? जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया। बस इसको तो आप जितना मर्जी लिखते जाओ, हमने समझना क्या है?
जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो तो हो गए कॉन्क्रीट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट में जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिन्हें हम देख नहीं सकते, और ये क्या है, कॉन्क्रीट क्या है, तीनों फॉर्म्स में हो सकते हैं। कौन से तीनों फॉर्म होते हैं? लिक्विड में सॉलिड और एक गैस है। जैसे अब आप कहोगे वाटर है, वाटर भी है, किसमें आ गया, लिक्विड में आ गया। एयर किस में आ गई, गैस में आ गई। लेकिन ये क्या है, फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है गाइस एयर का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। बिल्कुल, हवा जो है वो गैस में होती है, इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, तभी तो क्या बनते हैं, चक्रवात वगैरह बनते हैं ना। तो फिजिकल एक्सिस्टेंस में इसको आप ये मत कह देना कि हवा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं एंड ऑल, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट में ले जाओ, ठीक है। और फिर अगर बुक वगैरह है, या फिर आप कह दो कि जैसे बुक ले लो आप, ये तो साफ ही दिख रही है, छू सकते हैं, सब कुछ है, वाटर है, लिक्विड फॉर्म में आ गया, एयर आपका, यानी कि जो आपकी कॉन्क्रीट नाउन है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो तीनों रूपों में पाई जा सकती है। कौन सी, लिक्विड, सॉलिड और गैस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी क्या है, जैसे पेन है, सोरो है ना, सैड हुआ, हैप्पी हुआ, ये सारी की सारी आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, एंग्री हो, एंग्री वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो नाउन के टू टाइप्स, जो हमें लगता है कि बहुत ही कॉमन है, समझ में आ जाएगी, लेकिन आगे जब हम डिटरमाइनर्स समझते हो आप, डिटरमाइनर्स जब हम करेंगे तो ये जो मैं आपको करवा रही हूँ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। तो एक तो नाउन होती है आपकी काउंटेबल नाउन, सेकंड आपकी होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन चीजों, वस्तुओं, व्यक्तियों, ये तो सारी नाउन होती है जिनको हम काउंट कर सके। बेसिकली सुन लो पहले, फिर आगे बताऊंगी। अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, ये तो हो गया एज अ सेंस। अब कौन कौन सी चीजें हम काउंट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम, देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ नंबर लग सकते। एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज के साथ आप नंबर लगा सको ना, वो होती है काउंटेबल। इसका छोटा सा एक फंडा है, वो समझ लोगे ना, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आपको नहीं गिनना कि हमें कौन सी चीज, आपको कैसे पहचान करनी है। कोई भी एक चीज ले लो, उसके साथ नंबर लगा के दे दो, बुक 1 बुक 2 बुक, सही बैठ रहा है, सेंस। अब देखो अनकाउंटेबल में आप ले जाओ, वाटर ले जाओ, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, सुना कभी, नहीं सुना है ना, नहीं सुना। तो जो चीजें हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिनके साथ हम नंबर ऐड कर सकते हैं, वो तो होगी काउंटेबल। और अनकाउंटेबल में क्या आ गया, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब जैसे 1 वाटर 2 वाटर नहीं होगा ना, इसी तरह से पेट्रोल का क्या करोगे, 1 वाटर 1 पेट्रोल 2 पेट्रोल नहीं होगा, है ना। मिल्क के साथ भी नहीं लगा सकते आप, शुगर के साथ नहीं लगा सकते। इन 1 मिनट वो भी आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, ऐसा सेंटेंस आ जाए तो, अब वाटर है, आप कह रहे हैं मैम वाटर के साथ तो 1 2 3 नहीं लगता, तो सही है, मैंने तो वाटर के साथ 1 2 3 लगाया है, अभी नहीं यहाँ पे मैंने लगाया है 1 किसके साथ, ग्लास के साथ, 1 गिलास वाटर। इसी तरह से 2 लीटर पेट्रोल, मैंने पेट्रोल के साथ 2 नहीं लगाया, लीटर के साथ लगाया। शुगर के साथ कैसे लगाएंगे, 2 kg
लगाई है ना। कपड़ों के साथ कैसे लगाएंगे, क्लॉथ के साथ कैसे लगा सकते हैं। एक कपड़ा दो कपड़ा बोलते हैं, नहीं बोलते ना, कैसे बोलते हैं, 1 मीटर 2 मीटर। तो उनकी इकाइयों के साथ इकाइयां जो है वो काउंटेबल हो सकती हैं, बट ये चीजें जो है अनकाउंटेबल है। एक तो चीज ये याद रखनी है आपको, ठीक है। और क्या चीज थी मेरे माइंड में, बहुत अच्छे से आ रही थी अभी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया। ये है अनकाउंटेबल। एक चीज और देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो आपकी नाउन है, नाउन कैसे होती है, तो होती है हमारी नाउन सिंगुलर, है ना। एक हमारी नाउन होती है प्लूरल। बहुत ही अच्छी सी चीज बता रही हूँ मैं आपको, जिन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, जिन नाउन्स का, फिर से पढ़ें, जिन नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो सारी की सारी नाउन्स क्या होंगी, काउंटेबल होंगी, ठीक है। और जिनका प्लूरल ना बने, जैसे कि अब वाटर है, क्या वाटर का प्लूरल बन रहा है, वाटर्स कहते हैं हम लोग, नहीं बन रहा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। जिनकी प्लूरल्स ना बने वो अनकाउंटेबल, और जिनकी प्लूरल्स बन जाए, आप यहाँ पे बुक ले लो, ये फंडा सबसे अच्छा है कंफ्यूज ना होने का। बुक है, बुक्स बन रहा है भाई, है ना, तो ये हमारी क्या हो गया, काउंटेबल में जाएगी, और ये हमारी अनकाउंटेबल। बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं होते। यहाँ से समझ आ रहा है, ठीक है, नो डाउट। तो ये था हमारा नाउन, जो कि आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में